अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नियामतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो, दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफैन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे। ये माइक लगाया है जिसने आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे ले। लेकिन जरा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर की औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानियों से रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो जो मेडिकल सर्च करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है, तो माँ की पिस्तान के पास जहाँ से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में न बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए, और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है, और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया, भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, कितने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर ये सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो, उसने हमें हवा दी है। उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो, उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है। लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा
तो ये मांगा, ओ मेरे बंदो, किया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी का हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया, इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा, मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था, क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में न जाए? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है।